Good morning, my dear lovable student. I hope you all are fit and fine. In this corona pandemic, we are providing you study material like hard copy. In this hard copy, we are providing you summaries and exercise. So you should read it out at home, practice at your home, and exam is going to held in very soon. So revise all of the chapter whatever I have taught you. So the today's chapter is in standard 5 chapter 6, and the chapter is Greenland, the land of ice and snow. In this chapter we will learn about the place Greenland and what is the location and how is the land features and the climate and their occupation and how people are staying in Greenland, what is their color, how they looks like. In this chapter we will discuss. So let's go to the chapter. Here is the chapter Greenland, the land of ice and snow. So first of all, Greenland is located in polar region. The polar region falls in the frigid zone. Since the temperature is very low in this region, Greenland remains covered with ice and snow throughout the year. Greenland जो होता है वो पोलर रीजन में होता है. पोलर रीजन जो फ्रिजिड जोन में आता है, और जो फ्रिजिड जोन जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है इन दिस रीजन. उसी वजह से ग्रीनलैंड पूरा साल भर आइस एंड स्नो में कवर रहता है. और उसका हिस्ट्री, दिस लैंड वाज डिस्कवर्ड बाय एरिक द रेड इन द 10th century. He thought a pleasant name would attract settlers from the other countries, so he named it Greenland. इसका हिस्ट्री जो होता है, जो इनका नाम रखे हैं ग्रीनलैंड के, तो ये कवर्ड होता है आइस एंड स्नो पे. एरिक द रेड इन द 10th century में ही थॉट, वो सोचे कि ये जो एक प्लीजेंट नाम, ये नाम को, इस प्लेस को एक प्लीजेंट नाम देना चाहिए, जिस वजह से सेटलर्स जो बाहर से आते हैं उनको ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम ग्रीनलैंड रखे. लोकेशन एंड एक्सटेंट. व्हाट इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट? ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका. इट्स लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट Canada in North America. It is politically a part of Denmark. It is the politically part of Denmark. Denmark का एक part है politically. Greenland is the least densely populated country in the world with an area of over 2 million square kilometers and a population of around 60,000. इसका population बहुत कम है. इसका एरिया जो होता है 2 million square kilometers है. उसके बाद लैंड फीचर से अराउंड 80% ऑफ इट्स एरिया रिमेन्स कवर्ड आइस शीट्स थ्रू आउट द ईयर. 80% इसका एरिया जो होता है वो आइस पे कवर रहता है पूरा साल भर. दिस शीट ऑफ आइस इज अबाउट 1500 मीटर्स ऑफ थिक. ये जो आइस शीट होता है ये 1500 मीटर्स थिक होता है. आइस फ्लोटिंग इन वाटर. दिस फ्लोटिंग पीसेस आर नोन एज आइस बॉल्स. ये आइस जो पानी में फ्लोट होता है, तो उस फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस को हम आइसबर्ग के नाम पे जाना जाता है. टेजर्सवर्क इज द लार्ज लेक इन ग्रीनलैंड. टेजर्सवर्क होता है जो लार्ज लेक है ग्रीनलैंड में, एक लार्ज लेक है. क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट क्या है? सिंस ग्रीनलैंड इज वेरी क्लोज टू द नॉर्थ पोल, इट इज द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. ये नॉर्थ पोल के ज़्यादा करीब है, इसीलिए इसका क्लाइमेट ज़्यादा कोल्ड होता है. हाउएवर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लाइमेट जोन्स. ये 2 क्लाइमेट जोन में डिवाइड हुआ है. कोस्टल रीजन व्हिच इज आइस फ्री. कोस्टल रीजन जो होता है वो आइस फ्री होता है. इनलैंड व्हिच इज कवर्ड बाय आइस थ्रू आउट द ईयर. इनलैंड जो होता है वो पूरा साल भर आइस में कवर रहता है. द वेस्टर्न कोस्ट इज वार्मर देन द ईस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न कोस्ट जो होता है वो ईस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा वार्मर थोड़ा है. Natural vegetation and wildlife. Due to extreme cold weather, it is not possible to grow crops in Greenland. ग्रीनलैंड में ज़्यादा कोल्ड के वजह से वहाँ पे
क्रॉप्स पॉसिबल नहीं है। ड्यूरिंग समर मंथ्स प्लांट्स लाइक मोसेस, लिचेंस, ग्रास, फर्न्स एंड बसेस ग्रो हेयर। समर सीजन में ये सब मोसेस, लिचेंस, ग्रास, फर्न्स एंड बसेस वहाँ पे ग्रो करता है। ट्रीज ऑन डीप रूटेड प्लांट्स डू नॉट ग्रो हियर। जो डीप रूटेड प्लांट है वो वहाँ ग्रो नहीं कर सकता है। Only those animals which can survive in extreme cold climates such as polar bear, moss coxes, walrus, reindeer, Arctic fox, in birds like ptarmigan, white-tailed eagle and eater are also found here. ज़्यादा ठंड की वजह से वहाँ पे सब एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लिमिटेड एनिमल्स और लिमिटेड बर्ड्स वहाँ पे दिखते हैं। तो ये जो बर्ड्स और एनिमल्स का नाम मैंने अभी बोला, तो वो सब वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लाइफ ऑफ पीपल। दिस लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इज इनहेबिटेड बाय लेस देन 1 person in 1 square kilometer। ये जो पॉपुलेटेड कंट्री, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है ना, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसका परसेंट के हिसाब से 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक आदमी रहता है। ऑफ द पीपल लिविंग हियर, ऑफ द इनिट्स। और जो पीपल यहाँ पे रहते हैं उनको इनिट्स बोलते हैं। दे आर द नेटिव्स ऑफ आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन का नेटिव्स होते हैं वो। इनिट्स आर अर्लियर कॉल्ड एस्किमोस। इनिट्स जो होते हैं उनको पहले एस्किमोस कहा जाता था, तब अभी इनिट्स कहते थे। The Inuits are of short height and have flat faces with narrow eyes। जो Inuits होते हैं उनका हाइट छोटा होता है, फेस फ्लैट होता है एंड आइज छोटा होता है। While moving around they built temporary house made of ice blocks called igloos। जो वो लोग घूमने के लिए जाते हैं कहाँ पे, मूविंग जहाँ पे जाते हैं वो टेम्पररी हाउस वहाँ पे बनाते हैं उस आइस ब्लॉक से, उसको इग्लूस बोला जाता है। पीपल ऑफ ग्रीनलैंड मोस्टली वेयर क्लॉथेस मेड ऑफ स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स। जो ग्रीनलैंड में जो लोग होते हैं वो मोस्टली स्किन मेड क्लॉथेस पहनते हैं और एनिमल्स के फर में जो बनाया जाता है उसमें क्लॉथेस पहनते हैं। दे ऑल्सो वेयर थिक जैकेट्स कॉल्ड परका। वो थिक जैकेट्स भी पहनते हैं, उसको परका बोला जाता है, कहा जाता है। इन समर्स पीपुल लिव इन टेंट्स मेड ऑफ एनिमल स्किन, दे आर कॉल्ड टॉपिक्स। समर में वो जो टेंट में रहते हैं वो एनिमल स्किन में बनाया जाता है, उसको टॉपिक्स कहा जाता है। ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन ग्रीनलैंड। फिशिंग जो होता है उन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है। पीपल आर ऑल्सो एंगेज्ड इन श्रिम्प फिशिंग। पीपल जो होते हैं वहाँ का लोग जो होते हैं वो फिशिंग में सारा टाइम उनका लगाते हैं। हंटिंग फ्वेल्स फॉर मीट एंड ऑयल इज नोन एज फ्वेलिंग। जो फ्वेल हंटिंग करते हैं वो मीट के लिए एंड ऑयल के लिए इज नोन एज फ्वेलिंग। दे यूज ए वेपन कॉल्ड हार्पोन फॉर हंटिंग। वो एक वेपन यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए, उसको हार्पोन कहा जाता है। नाउ इट इज पीपुल यूज राइफल्स इन प्लेस ऑफ हार्पोन फॉर हंटिंग। अभी कुछ दिनों से वो लोग राइफल यूज़ करते हैं, हार्पोन यूज़ नहीं करते हैं। हार्पोन की जगह वो राइफल यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। Important minerals found here are platinum, aluminum, uranium, copper and titanium. The main industries located here are fish processing, mining, whaling, handicrafts and small shipyards. Transport. There are no railways, no waterways, virtually no roads in Greenland. People travel using boats in the coastal region in summer and using dog sledge in winters. जो वहाँ पे रेलवेज़ का सिस्टम नहीं है, वाटरवेज का सिस्टम नहीं है, वर्चुअली रोड भी नहीं है इन ग्रीनलैंड में। पीपुल बोट के सहायता से
कोस्टल रीजन में समर सीजन में, एंड डॉग स्लेव्स में यूज़ करते हैं विंटर सीजन में ट्रैवलिंग करने के लिए। दिस बोट्स आर कॉल्ड कायाक्स, ये जो बोट को कायक कहा जाता है। अनदर बोट कॉल्ड यूमियाक, और एक बोट जो होता है उसको यूमियाक बोला जाता है। सिटीज, नूक द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, नूक जो होता है वो ग्रीनलैंड का कैपिटल होता है। स्मॉलेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल है। सम अदर मेजर सिटीज ऑफ ग्रीनलैंड आर सिसिमुथ, आसियात एंड इलिसियात। और कुछ मेजर सिटीज़ है ग्रीनलैंड में, वो सिसिमुथ, आसियात एंड इलुसियात, ये सब है। उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे हम। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा। टेजुशुआक लोकेटेड इन ग्रीनलैंड इन लेक इज ए लेक। टेजुशुआक is a lake in Greenland. Rainfall is dash in Greenland, scanty in Greenland. What is the main occupation of the people in Greenland? I told you it's fishing. What is the capital of Greenland? Nuuk is the capital of Greenland. Here Nuuk is the capital of Greenland. Fill in the box. What is the help with the help of the given words in the box. Greenland is the coldest and the longest in the world dash island in the world. On the west of Greenland is the dash Baffin Bay. Gumjon Fields is the highest dash in the Greenland. It's a mountain. Inuits were earlier called Eskimos. Hunting of whales for meat and oil is called whaling. Match the following. Gumjon Field is a mountain. Baffin is bay. Tezushwak is a lake. Eder is a bird. Asiat is a city. And answer the following. These are the long question I provided you, so you have to note it down in your notebook. Here is some long question in your chapter, so you should read it out at your home. Stay home, stay safe. Good luck. Thank you.